जिसे हम शिक्षा की काशी कहते हैं, जहां बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन आज वही कोटा अपनों को खोने के गम में डूबा हुआ है। राजस्थान का ये शहर इन दिनों एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री या फिर यूं कहें कि लापरवाही के जाल में फंसा है, जहां खुशियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए थी, वहां आज चीखे और मातम छाया हुआ है। कोटा मेडिकल कॉलेज के बाद अब जेके लोन अस्पताल से जो खबरें जा रही है, जो खबरें आ रही है, वो रूह कपा देने वाली है। एक और प्रसूता की मौत, 2 और महिलाओं की किडनी फेल। आखिर इन माओं का कसूर क्या था? क्या अस्पताल अब जीवन देने की बजाय जान लेने का अड्डा बन गया है? आपको बता दें कि ये पूरा मामला बूंदी की रहने वाली 22 साल की प्रिया से जुड़ा हुआ है। 2 साल पहले प्रिया की शादी हुई थी। आंखों में नए मेहमान के स्वागत के सपने थे और 8 मई को भर्ती हुई थी ये हॉस्पिटल में और 9 मई को सिजेरियन डिलीवरी हुई। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद शनिवार की रात को प्रिया ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि उसे दिल की बीमारी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जानकारी डॉक्टरों को पहले से ही थी या फिर उन्हें नहीं थी? और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। छावनी की रहने वाली आरती और पिंकी, ये दोनों भी उसी सिस्टम का शिकार होती है। सिजेरियन के बाद दोनों की किडनियां फेल हो गई। आरती की माँ, उन्होंने आप बीती सुनाई अपनी, और उनकी आप बीती सुनेंगे तो आपका भी कलेजा फट जाएगा, क्योंकि वो रात भर गिड़गिड़ाती रही, स्टाफ से कहती रही कि मेरी बेटी को यूरिन नहीं आ रहा, उसे दर्द हो रहा है। लेकिन संवेदनहीन स्टाफ का जवाब क्या था? ये तो ऐसे ही कर रही है, थोड़ा दर्द तो होता है। और सोचिए, जब अस्पताल में नेताओं और मीडिया का दौरा होता है तो प्रशासन मरीजों के इलाज से ज्यादा उन्हें छुपाने में दिलचस्पी रखता है, वो ज्यादा दिलचस्पी लेता है। और आरोप है कि आरती की आईसीयू के बजाय वार्ड में इसलिए आरती को छुपाया गया ताकि कांग्रेस की जांच कमेटी और मीडिया को इस नए केस की भनक ना लगे। और इतना ही नहीं, इस भीषण गर्मी में जहां पारा 45 डिग्री के पास है, वहां जेके लोन अस्पताल के शिशु वार्ड के एसी बंद पड़े हैं। नवजात बच्चे और उनकी माएं उस तपती गर्मी में इलाज के नाम पर इतनी यातनाएं झेल रही है। आपको बता दें कि अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा उन्हें रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। वहीं जिन डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई, उनमें से डॉक्टर श्रद्धा का कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बताया जा रहा है, उन्होंने तो ऑपरेशन ही नहीं किया। लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नीलेश जैन, उनका ये दावा है कि उनके पास लापरवाही के पुख्ता सबूत है। और सवाल बहुत है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। धन्नी बाई वेंटिलेटर से तो उतर गई, लेकिन अब निमोनिया की चपेट में है वो। रागिनी का पति पूर्व मंत्री के सामने फूट फूट कर रो रहा है कि उसकी पत्नी की रिपोर्ट्स गायब कर दी गई है। क्या उनका क्या कसूर था? क्या ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशन है या फिर सिस्टम की क्रिमिनल कोई लापरवाही है? कोटा के इन अस्पतालों में भर्ती हर गर्भवती महिला और उसका परिवार आज दहशत में है, और हमारी उनकी मांग है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि किसी की लापरवाही की कीमत किसी के घर की खुशियों से नहीं चुकाई जा सकती। तो आप क्या कहेंगे इस खबर पर? अपनी राय आप बता सकते हैं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।